खास तो नहीं लग रहा है बट ठीक है। पहला और आखिरी फॉल है ये मेरा वाटरफॉल गोवा का। तो अब है ना हम लोग जा रहे हैं जंगल सफारी के लिए। तो हेडलाइट लगा लिया ना, चीता भालू देखेंगे तो हेडलाइट से। तो आप जो देख रहे हो ये वाटरफॉल, मिनी वाटरफॉल जो भी है, पिछला वीडियो मैंने यही खत्म किया था बट वी डिसाइडेड टू गो अहेड। रिया थोड़ा सा बोल रही है कि वापस चलते हैं बट लेट्स सी, थोड़ा सा मोटिवेट किया है हमने। सीधा विल गो अप। क्या बोल रहे हैं सिर्फ 1 ही किलोमीटर है बट थोड़ा सा स्टिप है अभी। तो आप अगर पिछले वीडियो से देख रहे हो ना, आपको पता है हम हार्वेलम फॉल होते हुए तामडी सुरला की तरफ जा रहे थे। तो पिछला ब्लॉग वही ख़त्म किया। अगर आपको हार्वेलम देखना है तो आप पिछले वीडियो में जाके देखो। एंड अब है ना ये पूरा स्टीप अप है, हम लोग ये चल रहे हैं क्योंकि डर के आगे जीत है। ऋतिक रोशन ने भी बोला था ना। तो भाई चला मैं, चढ़ाई तो स्टिप था बट अब और स्टिपर हो गया है। थोड़ा सा ब्रेक लेके हम आगे चल रहे हैं। कितना 45 मिनट, आधा घंटा, 30 मिनट्स और हो रहा है अभी ऑलमोस्ट 4। तो आगे देख के अंदाज़ लगा लो कितना स्टिप है। तो भैया बता रहे हैं आज जो हम लोग अम्बोली होके आए ना, अम्बोली में इधर कहीं लैंडस्लाइड भी हुआ था। मुझे पता नहीं, आप लोग कमेंट में बताओ अगर आपको मालूम है कि ऐसा कहीं अम्बोली में भी लैंडस्लाइड हुआ था। देखो कैसा वीडियो। आज जो आप गाड़ी में या फिर पिछले ब्लॉग में देखो वो तो बहुत फ्लैट था। कुछ खास तो नहीं लग रहा है बट ठीक है, जाके देखते हैं। पहला और आखिरी फॉल है ये मेरा वाटरफॉल गोवा का। पहला कहाँ है? पहला तो तुम हार्वेलम आज सुबह को देख के आई हो। जो इतना लेस एफर्ट वाले फॉल है बस वही देखना। दूधसागर के लिए 14 किलोमीटर का ट्रैक है जो हम सोच रहे थे अगर कल हो सके तो जाए। तो अब तो सोच रहे कि नहीं जाए और पहुंच चुके हैं वाटरफॉल तक। सही है ना, जंगल में कुछ नहीं है चारों तरफ। पानी हो गया ख़त्म, में कचरा है बट ये हम बैग में लेके जाएंगे। कौन सा साइड? हाँ नहीं दिख रहा है मुझे। वो ऊपर से देखो आप, आपको कितना दिख रहा है। राइट साइड टॉप, वहाँ से पानी नीचे आ रहा है। और ये जो पत्थर है ना, ये पत्थर ये लैंडस्लाइड के हैं। पिछले बार जब आए थे हम इधर स्विमिंग किए थे, अब तो स्विमिंग का कोई जगह ही नहीं है। अब तो ये पूरा ऐसा हो गया। ये लेफ्ट साइड में ऊपर के पहाड़ी से है ना, ये सारे पत्थर टूट टूट के नीचे गिरा है। 4:22 हो रहा है, हम लोग वापस जाएंगे अभी। भैया टारगेट किया था 4:30। भैया बोले तो 4:30 को आएंगे रिया का स्पीड देख के। और रिया को हमने इतना मोटिवेशन किया आने वाटरफॉल। लेकिन एक बात है, अभी मैं नीचे जाने का उतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। तो आपने इस वीडियो में थोड़ा सा देखा, और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा ना, उस पर जाके देख लो। तो अभी तो फिर नॉर्मली है, 1-2 वाटर क्रॉसिंग्स मिलेंगे हमको और फिर जाएंगे नेचर्स नेस्ट गोवा। वहाँ पे अपना रिजर्वेशन है। तो मिनी वाटरफॉल आपने प्रीवियस ब्लॉग में देखा था ना, जहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस ब्लॉग ख़त्म किया था या ये ब्लॉग शुरू किया था। ये हम लोग आ चुके हैं मिनी वाटरफॉल के पास। रिया अभी रिफ्रेश लग रही है। नहाना है क्या रिया? चलो नहाना नहीं है, हम सीधा चलेंगे वापस। डाउन हिल में है ना, थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ रहा है। ये जूता अच्छा तो है मड के लिए बट ये स्टोन में स्लिपरी हो रहा है। पर जैसा भी ये चल तो रहे हम लोग। किलोमीटर में ये बेंच है, 2 किलोमीटर में पत्थर है, 3 किलोमीटर में फिर बेंच है, 4 किलोमीटर में आपका वाटरफॉल है। तो ये हमारा लास्ट बेंच है। अब हम सीधा चलेंगे 1 और किलोमीटर। ऑलमोस्ट बाहर तक आ चुके हैं ना। लोगों का आवाज़ भी आने लग गया हम लोगों को। नॉर्मली गाइड का क्या चार्जेस है? नॉर्मल जैसे यहाँ से लोग अगर 800 ही है ना, मतलब जितना भी बड़ा ग्रुप हो। बड़ा ग्रुप है तो ज़्यादा रहेगा। बड़ा ग्रुप है तो ज़्यादा रहेगा। जहाँ से एंट्री टिकट बुक करोगे ना, एक्चुअली 200 लगा हम लोग एंट्री टिकट में। 100 पर हेड का एंट्री टिकट है और पार्किंग का तो कुछ चार्जेस नहीं था। तो जहाँ से एंट्री टिकट बुक करोगे वहाँ पे आपको कोई ना कोई मिल जाएंगे। और ये देखो वापस आ गए हम लोग। और इसका जो टाइमिंग है ना, सुबह 8:30 से आप ट्रैक की तरफ जा सकते हो एंड इवनिंग टाइम है 3 बजे लास्ट एंट्री का। तो अगर आप यहाँ पे शाम के टाइम पे आ रहे हो 2:30 बजे तक कम से कम आ जाओ यहाँ पे। हम लोग भी 2:30 बजे करीब पहुँचे थे। ये क्या मिला रिया को? लॉन्ग, ये काली मिरी। तो मैंने भैया को बोला था, भैया काली मिरी उन्होंने दिखाया ना ऐसा हरा हरा छोटा सा, बोला भैया काली मिरी मिलता है तो देना। तो मुझे लगा कि वो प्रॉपर ब्लैक पेपर जो ब्लैक वाला होता है ना, हाँ मेरे को इनिशियली पान लगा था। तो भैया ने ये दिया, बोला कि आप अपने घर पे लगाओ, जो बड़ा झाड़ बड़ा पेड़ है ना उस पर लगाओ तो उस पर ऊपर चलेगा। लेकिन उनको नहीं पता मुंबई में रहते हैं जहाँ बड़ा पेड़ घर पे नहीं होता है। ऐसा लग रहा है एक
कुछ जय विजय करके आए हैं। देखो ये बॉटल हमने ना फेंका नहीं था, ये एक्चुअली हमारा गाड़ी का डस्टबिन है, इसी में डालते हैं हम सब। लौटने में 1 घंटा 8 मिनट लगा एंड 2:45 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट किए थे, तो 2:45, 1.5 घंटा और 1 घंटा 8 मिनट, 2.5, वही 2.5 से 3.25 घंटे में आप कर सकते हो आना जाना ऊपर आराम से कंफर्टेबली, है ना। रिया का है ना जूते में पानी गया तो चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जूता चोर रहे हैं, वाइट हो गया होगा ना। टाइम हो रहा है 5:42 और रिटर्न की तरफ चल रहे हैं, बट अपने पास है ना अभी मैप नहीं है, हम अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जा रहे हैं क्योंकि नेटवर्क भी नहीं है कहीं। मेरा चेहरा तो देखने लायक है। नहीं बहुत अच्छा किया रिया तुमने। मुझे बिल्कुल मन नहीं था जाने का, स्वयं की वजह से मैं गई हूँ। जुलाई में योर वाला वाटरफॉल गए थे, तो अभी अगस्त में ये गए, तो इस तरह से है ना मेरे को लगता है महीने में एक तो करना चाहिए, तो एटलीस्ट बॉडी की फिटनेस बनी रहेगी। नहीं तो क्या है ना, डेस्क जॉब करते रहते हैं ना ऑफिस में, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब हम लोग को देख रहे हैं, भगवान भरोसे चल रहे हैं, भगवान महावीर दास सेंचुरी के अंदर। अभी हमारे पास गूगल मैप नहीं है, एप्पल का तो पूरा वाइट हो गया गूगल मैप, एंड्रॉइड में वो कितना अच्छे से दिखा है। हम लोग ये जो ट्रेल है ना, स्वयं तो नहीं पकड़ सकता, ड्राइव कर रहा है। ये जो सफ़ेद वाला ट्रेल है ना, इसको पकड़ते हुए हम आएंगे और यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन ये है, तो ये ट्रेल पे जाएंगे। एक्चुअली हमने पहले नेचर्स नेस्ट का नेविगेशन डाला था ना, तो एटलीस्ट वो पॉइंट मैप में मार्क्ड है, तो इसलिए ये ऐसे दिख रहा है। एंड दूसरा चीज़ मैंने बहुत बड़ी गलती किया, वो है ना मेरा पूरा महाराष्ट्र एंड गोवा का मेरा मैप्स डाउनलोडेड था, वो 30 डेज में मैंने वो करके रखा था कि क्लीन अप हो जाता है स्पेस के लिए, तो वो क्लीन अप हो गया। वो अगर महाराष्ट्र गोवा का मेरा मैप डाउनलोडेड होता ना, तो मैं इजीली नेविगेट कर सकता था ऑफलाइन मैप्स। तो बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे हमारे पास वोडाफोन, जियो, एयरटेल 3 नेटवर्क्स थे, तीनों डाउन है। चलिए जंगल के लास्ट रास्ते देख लीजिए, पिछले ब्लॉग में तो आपने देखा ही होगा, बट ये बहुत मजा आ रहा है जंगल। अब आज रात का है ना, हमने 9:30 बजे का जंगल सफारी बुक कर रखा है, पता नहीं पोपट नहीं कटे, पता चला कि जीप में चढ़ा के हम लोग इसी रोड पे ला रहे हैं वो जंगल सफारी के नाम पे। और ये आ गया हम बाहर, मैं ना यहाँ पे थोड़ा पार्किंग करता हूँ, एक फोटो खींचते उसके साथ। स्वयं को ना वहाँ पे फोटो खिंचाना है, तो मैं उससे काम करा रही हूँ कि मुझे ये जूता ला के दे दो। ये देखो, ये रिया के कितने सारे जूते हैं। कितना जूट है उसमें, तुम्हारा भी है। अच्छा मेरा 1 या 2। हमने ना सेंचुरी के गेट में मस्त फोटो खिंचाया, और रिया देखो क्या लेके बैठी है, ये हम लोकेशन, तो यहाँ पे ही राइट में होना चाहिए। देखा, हमने इस तरह से नेविगेट किया। ये है अपना नेचर्स नेस्ट आ गया, ये देख रहे हो। प्लीज क्लोज द गेट। अरे खोलेगा कौन? प्लीज रिंग द बेल फॉर सर्विस। ओके जाओ, तुमको मैंने जूता निकाल के दिया है, रिंग द बेल, गो बेल द कैट। अच्छा आपको है ना अभी तक का माइलेज वगैरह दिखाते हैं। तब तक माइलेज अच्छा खासा मिला है आज, क्योंकि मैंने फर्स्ट जब तामडी सोला पे पहुंचा ना, तब करीब मुझे दिख रहा था अराउंड 14.8, वो भी पूरा घाट में, तो ओवरऑल माइलेज तो ठीक ही मिला है। मेजर भोज भैया ने उठा लिया। ये है फिर से एक ट्रेल अपने होटल के रूम में पहुंचने का, नहीं सॉरी रिसेप्शन में पहुंचने का। We signed up for 2 activities. One is the Jeep Safari today, yes. So that will be at 9 p.m. And tomorrow we are going for this one, luminescent, bioluminescent. Yes, correct. At 7:30 p.m. So that is inside this place only? No. For that, we go outside actually. And 2 complimentary you were talking about? Yes. So one is a guided morning nature trail. So Okay. that happens every day at 7:30 in the morning. बात करते करते तो चेक इन कर लिया। So this is the room. उसका रूम टूर लेने के लिए मैं इतना तक आया हूँ। फीलिंग लाइक होम। ये अपने घर का नाम क्या है? जंभल। तो एक बार जंभल कैसा है देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। अभी हम लोग सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। सो दिस इज़ द कबर्ड, दिस इज़ द एक्स्ट्रा बेड जो हमको चाहिए नहीं, और आप अगर फैमिली ऑफ 3 हो सो दिस कॉटेज विल सूट यू। यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स है, आउल, लॉयड का AC, सम मोर पेंटिंग्स। बट ये जो एंटायर चीज़ है ना, यहाँ पे जो उन्होंने ये स्टैंडिंग लाइट और ये जो लैम्प शेड्स सारे दिए हैं ना, अच्छा दिख रहा है। और वहाँ पे देखिए आपको कौन देख रहा है। गोइंग इनसाइड द वॉशरूम, सही है। कितना लंबा है वॉशरूम, यहाँ पे नेट है। क्या बोल रही हो? ऐसा नहीं कि वो टाइल्स नहीं दे सकते थे, उन्होंने पर्पसली टाइल्स नहीं दिया है। हाँ वो थोड़ा सा है ना, मतलब एक थोड़ा सा एंटीक एंड रस्टिक टाइप का फील देने का कोशिश किया। गोवा के विलेज में जैसे एक्चुअली लोगों के घर होते हैं, मतलब जैसे ऐसे जंगलों में जैसे देखते हैं ना हम लोग जाते हुए, हाँ जैसे कुटिया एंड कॉटेज टाइप, वो फील देने का कोशिश किया है। वहाँ पे वो फॉक्स है,
तो देखो रिया फॉक्स नहीं आ जाए रात को। तो अभी है खर्चा पानी की बात। तो ओवरऑल रूम का जो है ना 6608 पर नाइट का है, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। सो इट इज़ लाइक मोर ऑफ MAP वाला प्लान लिया है हमने, बिकॉज टुडे वी आर चेकिंग इन लेट, तो लंच एनीवे स्किप होना ही था। और कल अगर हम बाहर जाते हैं ना तो भी अपना लंच स्किप होने ही वाला है। दो जो सफारीज बुक किए हैं वो इवेंचुअली सफारीज के टाइम पे मैं आपको रेट्स बता दूंगा उसका। एंड इनका जो दो कॉम्प्लीमेंट्री है, एक तो आपने सुन लिया, दैट इज़ द गाइडेड नेचर ट्रेल इन द मॉर्निंग, एंड दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री है उनका प्लांटेशन वॉक। तो गोवा में है ना बहुत सारे प्लांटेशन फार्म्स है, लाइक हम पोंडा में है ना सहकारी फार्म करके था, उसका वॉक टूर लिए थे, तो वो पेड रहता है। यहाँ पे उनका कॉम्प्लीमेंट्री है, वो इवनिंग 4 PM को होता है, वो एक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपके साथ। अभी 7 बजे बारबेक्यू का टाइम है, अभी 6:20 हो रहा है। हम लोग फ्रेश हो गए, नहा के तो फ्रेश हो गए, बट एक चीज़ अच्छा नहीं लगा। जो शावर है ना, शावर का एक नॉब है, टैप का एक नॉब है, गर्म पानी का अलग टैप का नॉब है। शावर में हॉट वाटर दे सकते थे, कुछ तो जुगाड़ करते हैं ना, तो ये चीज़ डिसअपॉइंटिंग लगा, बकेट में नहाना पड़ा। सो दिस इज द नेगेटिव टिल नाउ। अभी चलते हैं बारबेक्यू की तरफ और देखते हैं कैसा है। अभी स्टार्टर बारबेक्यू इतना सारा खा लिया है, अब ऑलमोस्ट फुल है। और अभी डिनर भी करना है, क्योंकि 9:30 को हम लोगों का एक और जंगल सफारी शुरू होगा। अभी बफे डिनर तो है, बट मैंने कुछ अलग मंगाया है। बोला है उनको कि मुझे ट्रैक नहीं करना है, अगर ट्रैक होता तो मैं नहीं जाती। तो अभी है ना हम लोग जीप सफारी में जाने वाले हैं, और आपको मैं थोड़ा सा यहाँ का माहौल दिखाता हूँ। और रिसेप्शन वाज दिस वे ओनली। व्हाट इज दिस? अच्छा, दिस इज द ब्राउन राइस, स्टीम राइस, कोकोनट दाल, रायते, भाजी, सोल कड़ी, एंड दिस आर द सलाड्स कार्ड। वो क्या है रिया? कुकिंग ट्री स्पेशल चिकन करी। वाओ, ट्राई करना पड़ेगा। हम लोग जा रहे हैं जंगल सफारी के लिए। देखो अंधेरे में, और स्वयं का सेटअप देखो। तो हेडलाइट लगा लिया ना, चीता भालू देखेंगे तो हेडलाइट से। लो मुझे टॉर्च। ये बाइनोकुलर लर्निंग सेशन हो रहा है, वो नारियल पे फोकस करो। रिया, हाउ आर यू फीलिंग? गुड यार, ऑसम। नींद भाग गया। सो वी हैव आवर गाइड अंगारिका, एंड हम लोग हाय हम लोग ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ। उनको तो हटाना पड़ेगा। तो कल रात है ना, हम लोग बारबेक्यू पे गए। डिनर की बफे लगी हुई थी, थोड़ा सा अलग टाइप का यहाँ का प्रिपरेशन था, एंड एंडेड विद सोल करी, सो दैट वाज एक्चुअली नाइस। एंड उसके बाद हम थोड़ा सा फ्रेशन अप होके वी वेंट फॉर द नाइट सफारी। सो एक थार आई अपने लिए, और पूरा 3 घंटे का सफारी था वो। मतलब वी स्टार्टेड एट 9:30, महिंद्रा थार था, ओपन था वो थार, एंड हम पीछे ही बैठे हुए थे, और हमारे साथ वो जो गाइड थी हमारी अंगारिका। सो शी इज नेचुरलिस्ट ओवर हियर, एंड वही मतलब स्पॉट कर रही थी, और वो कॉन्टिन्यूअस टॉर्च मार मार के इधर उधर करके शी इज ट्राइंग टू स्पॉट द आइज। क्या होता है, जैसे लाइट गिरती है बाहर से ना, वो आइज रिफ्लेक्ट मारते हैं एनिमल्स के, तो उसी से हम लोगों को है ना मतलब एक्चुअली एनिमल्स आइडेंटिफाई हो रहे थे। टू स्टार्ट विथ वी फाउंड 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सिवेट्स। वन वाज स्मॉल इंडियन सिवेट एंड एशियन पाम सिवेट। तो एशियन पाम सिवेट मेनली ट्रीज़ में रहती है, तो वहाँ पे हम लोग को 2 मिले वैसे। और वो जो स्मॉल इंडियन सिवेट, वो शायद ये फील्ड में मिलता है। हाँ, फील्ड में मिलता है, वो वेस्ट खाते हैं। बहुत ही शाई एनिमल्स है वो लोग, तो हाँ, उनको देखते ही भाग जाते हैं। वही, उसका तो एक भी मेरे पास स्नैप्स नहीं है, बिकॉज देखो हमारे पास अच्छा कैमरा वगैरह नहीं है, वी आर नॉट दोज फोटोग्राफर्स, बट ठीक है हम लोग देख के मज़ा लेते हैं। देन वी फाउंड ए आउल, वो मतलब एकदम कंटिन्यूअस पेड़ में ही बैठा है। एंड आफ्टर आउल स्पॉटिंग एक और नॉक्टर्नल बर्ड मिला, नाइट जार। तो नाइट जार पहला वाला जो मिला ना, वो बहुत दूर था, बट जो दूसरा वाला था उसको मैं थोड़ा सा मोबाइल पे जूम करके ना स्नैप्स लिया। सो आफ्टर दोज फाइंडिंग्स ना, वी वेर मूविंग हियर एंड देयर, एंड फिर है ना हम लोग को 3 डियर्स मिले। वन वाज मेल विद द हॉर्न्स, और 2 फीमेल्स थी। उसका भी मैंने कुछ फ़ोटो लिया, पता नहीं फ़ोटो में कितना ही आया है, स्टिल आई विल पुट इट अप टू यू। एंड उसके बाद और हम लोग है ना पूरा महावीर नेशनल पार्क जो है ना, महावीर नेशनल, भगवान महावीर दास नेशनल पार्क के पूरा अंदर मतलब बफर जोन में ही घूम रहे थे।
और उसके बाद हम लोगों को ये कुछ हेयर्स भी मिले, तो शायद हमने जैकल्स। हाँ, जैकल्स वाज लाइक, वो भी बोल रही थी इससे रेयर स्पॉटिंग, मतलब महीने में एक बार चलो जैकल्स मिलता है। तो वी फाउंड 3 जैकल्स रनिंग, तो बहुत मज़ा आया मतलब। और हम लोग तो बाहर ही खड़े हो गए और पूरे जंगल में अंदर अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ तो ब्रिज से लेके जा रहे थे वो भैया। बट शी वॉज वेरी गुड इन स्पॉटिंग। वेरी गुड। लाइक वैसा अगर आप उनके साथ, ऐसे लोगों के साथ जाओगे तभी आपको रात को सफारी जाने का कोई सेंस बनता है, अदरवाइज वो घूम के ही आ सकते हो आप जंगल से। एग्जैक्टली। अंगारी का थी करके हमने काफी स्पॉट कर पाए कल। ट्रू। और रात को क्या होता है ना, रात को मतलब नॉर्मली क्या होता है, हम लोग दिन में जाते हैं, हमको तो जानवर दिखते नहीं है, भैया लोग दिखाते हैं गाड़ी से, वो देखो कहाँ है भैया करते रहते। यहाँ पे ना रात में वो देखो बोलने से हमको पता है वहाँ से एक रिफ्लेक्शन आएगा, सिर्फ उसी रिफ्लेक्शन को अंधेरे में देखना है। सो इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू स्पॉट, अगर आपका गाइड ने उसको स्पॉट कर लिया तो। एनीवेज, इट वॉज ए गुड डे, सो लेट्स कॉल इट ए डे। और नए ब्लॉग में ना आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे और क्या कर रहे हैं। अच्छा, सफारी का कॉस्ट रहेगा, इट इज़ 1500 पर पर्सन। ठीक है, चलो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप हम लोग को इंस्टा में फॉलो कर सकते हो। सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन बाय।